भगवान की कृपा है। तभी उधर से आरती का जैसे आवाज आई कि अब विश्राम होने जा रहा है, तो मन में ऐसा लगा कि फटाफट भागें। एक तो अखिल ने चॉकलेट लाए थे कि ठाकुर जी को खिलाने हैं, और उनकी मर्जी होगी। और फिर मेरे महाराज जी आए हैं, आप लोग सभी जानते हैं, जो यहाँ के वासी हैं सभी लोग जानते हैं कि हमारे परम पूजनीय श्री द्वारकादास जी महाराज जी, उनके सुपुत्र श्री गंगा जी महाराज हमारे पधारे, हमारे अपने यज्ञ में आए हैं, अपने घर में आए हैं। और तालियां तो बजाओ बोलो। वैसे इन तालियों के मोजा ऐसे कहते हैं ना कि मोहताज नहीं है, तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो सब अपने अपने मन के लिए है, आप लोगों के लिए है कि आदर मान सम्मान देने का एक सूचक होता है और बड़ा भाव होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि भगवान के सानिध्य में, भगवान के श्री हरि के श्री चरणों में हम लोग, याद रखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने घरों में भगवान को अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जो भी हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, प्रेम होता है, वो अपने अपने भाव से हम लोग पूजन करते हैं अपने अपने घरों में। जैसे लोग सवेरे स्नान करते हैं तो पाठ करते होंगे, शाम को करते होंगे, जैसे याद करते हैं, अगरबत्ती करते होंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ज्यादा मात्रा में पूजा पाठ करते हैं, और बहुत कम है ऐसे जो इस प्रकार से नहीं कर पाते, समय का अभाव ऐसा होता है। और कोई बात शायद नहीं होती होगी, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये नास्तिक है, ऐसा नहीं होता है। नास्तिक कोई भी नहीं है इस संसार में, नास्तिक कोई भी नहीं है इस संसार में। ये संसार में नास्तिक कोई भी नहीं है। कोई ना कोई जिसको हम नास्तिक बोलते हैं, वो अपनी माता जी को जरूर सुबह शाम जब घर में रहते हैं तो वो अपनी माँ को माँ बोलता होगा, माता बोलता होगा। अगर शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो अपने बच्चों का नाम लेता होगा। जब पिताजी हैं तो पिताजी को पुकारता होगा, पिताजी, चाहे डांट के बोलता हो कि आप मेरी बात नहीं मानते, लेकिन फिर भी वो पिताजी बोलता है का मतलब वो पिता को पिता मानता है। तो नास्तिक कहाँ हुआ? वो तो मानता है, नास्तिक तो हो ही नहीं सकता। नास्तिक सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं, बाकी क्रिया देखा जाए तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी लोग अपने अपने तरीके से पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, समय का अभाव है तो नहीं कर पाते हैं, ऐसा अलग नहीं सोचना चाहिए। वो उसका अपना एक कर्म है, वो अपने हिसाब से चलता है इंसान, और अपनी मंजिल पे पहुंचता भी है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मंजिल है। ये संसार है बहुत बड़ा, जैसे पूरे संसार में, जैसे मैदान में कहीं कांटे रखे हैं, कहीं फूल हैं, कहीं फल है, कहीं खाने की और वस्तुएं हैं जो हम लोग अनाज खाते हैं, कहीं धन है, किसी जगह पे सोना चांदी रखा है, ऐसे अलग अलग खाने बने हुए हैं। व्यक्ति को कहा गया है कि तेरी मर्जी, जहां मर्जी पांव रख, वो तेरा। जहां पांव रखोगे, जिस खाने में कांटे भी हैं, फूल भी हैं, कुछ इस प्रकार का खाने का जो सामान है बहुत अच्छा, जिससे शरीर बचता है। कुछ ऐसी चीजें, वस्तुएं हैं जिससे शरीर मर जाता है, जिसे जहर आदि कुछ भी कह सकते हैं, वो सब रखे हुए हैं। और इंसान को बोला कि जब तेरा मन करे, जहां तेरा मन करे, जहां पैर रखना रख, वो तेरा। अब जब हमने ही पैर रखना है तो समझने की बात है कि कहां रखना है। अगर कांटों पे रखा तो इसका मतलब कांटे मिलेंगे, अगर हमने फूलों पे रखा तो फूल मिलेंगे, धन पे रखा तो वो धन हमारा, अन्न पे रखा तो वो अन्न हमारा, सोना चांदी का जो खाने बने हैं उस पे पैर रखा। तो कहने का भाव कि जहां जहां जो जो हम करते हैं वो हमारा होता है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान ने मुझे ये दिया, ये नहीं दिया, ऐसा मेरे साथ हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था,
ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे कर्मों के फल होते हैं। हमने स्वयं अपनी इच्छा से वहां पर उस खाने में पैर रखा तो वो चीज हमारी हो गई, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, ये हमारे अपने कर्म है। तो इसीलिए ध्यान रखें, अपने जीवन में याद रखना कि जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं तो याद रखिएगा कि उसका फल हमें मिलना ही है, वो कोई नहीं रोक सकता। उसे प्रारब्ध बन जाते हैं, तो कर्मों से जब प्रारब्ध बनते हैं तो कोई मिटा नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। भगवान राम, प्रभु श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, देखिए जन्म हो रहा है और उसी वक्त टोकरे में उनके माता पिता उनको उठा के ले जाते हैं। उस छोटे से नन्हे बालक ने कौन सा कर्म किया ऐसा, लेकिन डर के मारे उसको ले जा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक होना है, लेकिन उनका वनवास हो रहा है। तो ये अपने अपने प्रारब्ध जब बन जाते हैं इस धरती पे, भगवान मनुष्य के चोले में आते हैं तो भगवान सबको बोलते हैं कि अगर मैं मनुष्य के चोले में आया हूं, मनुष्य के रूप में आया हूं, तो तुम जैसे परेशान होते हो मैं भी परेशान होता हूं। ये दिखाया है परमात्मा ने, भगवान श्री राम ने, कि इसमें मर्यादा भी रखी और सारे जगत में एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि तुम ही नहीं परेशान होते हो, मैं भी होता हूं। तो इसीलिए ध्यान रखें, याद रखें कि अपने अपने कर्मों का फल होता है, वही हम लोग भोगते हैं। और भगवान की आज हमें पावनपुरी पोनी में दिव्य अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। आप लोग जितने भी पावनपुरी पोनी के हैं, सभी लोग कोशिश किया करो, सभी लोग यही बोला करो कि ये पावनपुरी पोनी है। जितना बोलेंगे, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे कि पावनपुरी पोनी, जैसे बोलते जाएंगे तो उसी हिसाब से इसका नाम भी वैसे ही कागजों में चेंज होने के लिए, जैसे गवर्नर साहब आए थे तो उनको बोला गया था, लिख के भी दे दिया कि इसका नाम पावनपुरी पोनी होना है। तो इसको आप जो भी जैसा कर सकते हैं करें। हटाने को कुछ नहीं कहा हमने ये नहीं कहा कि आप कोई शब्द हटा दो, नहीं, आप एक आध शब्द और जोड़ दो तो पावनपुरी कर दो, पावनपुरी। और पोनी जो है वो तो है ये है, तो लेकिन पावनपुरी कर देंगे तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे, भगवान की बड़ी कृपा रहेगी। तो एक हमारा ये जो स्थान है, बहुत लोग बोलते हैं कि ये पोनी है, पोना मतलब पूरा नहीं हो सकता, लेकिन कर्म करते रहेंगे अच्छे, तो कर्म पूरे करो, भले पोनी ही रहे, काम अच्छे होते रहने चाहिए, कर्म अच्छे हो, वो पूरे काम करो, पूरे, जिससे कि हमारे जीवन में हमें तसल्ली बनी रहे कि वास्तव में हमने कोई अच्छा कर्म किया। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। और ये आप लोगों को बता दें, ये नरसिंह भगवान का आश्रम है, ये पूरा प्रांगण जो भी है, ये नरसिंह भगवान यहाँ पे पहले, आज से 70 साल पहले यहाँ पे जहाँ यज्ञशाला है, ये पूरा ये आश्रम था नरसिंह भगवान के नाम से। और फ्लड आया, बाढ़ आई, उसमें बह गया, 70 साल लगातार शांत रहे लोग, क्यों पता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान नरसिंह की इच्छा नहीं थी, यही हो सकता है। इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, इंसान तो चाहता है कि मैं कुछ से कुछ कर लूं, लेकिन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये हमें विचार करना चाहिए और मन में तसल्ली मान लेनी चाहिए कि भगवान नरसिंह की ये जो धरती है, ये भगवान नरसिंह की ही इच्छा के अनुसार यहाँ पे चल रहा है। उनकी इच्छा नहीं थी तो इसीलिए 65-70 साल यहाँ कुछ नहीं बना। अब उनकी इच्छा हुई तो आपके सामने है, सब कुछ बन रहा है, भगवान की कृपा है। तो ये जो चीज इस तरह से निर्माण हुआ, बाकी यज्ञशाला बन गई है। हर बार बनाना पड़ता था। हमारे रमेश जी हैं, दरभंगा से आते थे, उनकी पूरी टीम आती थी और हर वर्ष बनाना पड़ता था। बांस अलग, बल्लियां अलग, सड़ रहे हैं, 1-1 साल तक उनका ख्याल रखने हैं, फिर दोबारा बांस लाओ, बल्लियां लाओ, तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती थी। तो अब ये जो चीज है ये समाप्त हो गई, यज्ञशाला बन गई है, न बांस लाने हैं न बल्लियां लानी है। और जैसे टीन डलती है, आप लोगों को आपने देखा इसके ऊपर टीन पड़ी है, तो टीन के बदले में जो घास डालते थे वो इतना महंगा घास आता है
हम सोच भी नहीं सकते। मतलब सर्वसाधारण आप लोगों को विचार करेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। 8 लाख रुपए की वो घास आती थी जो इसके ऊपर पड़ती है, 8 लाख की, तो उससे डबल में तो टीन पड़ गई, उससे डबल पैसे डाल के टीन पड़ गई हमेशा के लिए। तो ये यज्ञशाला पट्टी बन गई है, आश्रम बन गया है, वीर स्तंभ का उसका यहाँ पर उद्घाटन हो गया है। यहाँ के जितने भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के नौजवान, जो भी हमारे भारत के सपूत, चाहे वो आर्मी के हों, पुलिस के हों, सीआरपीएफ के हों, जो भी हों, उनका सबका नाम अंकित किया जा रहा है, जो शहीद हो गए, बलिदान जिन्होंने अपने जीवन में अपने भारतवर्ष के लिए जिन्होंने सर्वोच्च दान जिसको कहते हैं। कोई वस्त्र दान कर सकता है, पैसे भी दे सकता है, भूमि भी दान कर सकता है, बहुत लोग देते हैं, जमीन भी दान करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें दान कर सकता है, लेकिन प्राण दान तो कोई नहीं कर सकता भाई। ये तो आर्मी के, पुलिस वाले जो सज्जन लोग नौजवान हैं वही कर सकते हैं, बाकी सबके बस का नहीं। इसीलिए वो पूजनीय है, इसीलिए आज हमारे आपके बीच में वो वीर स्तंभ के नाम से आज अजर अमर हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भारत के अमर वीर शहीदों की जय। इसीलिए बोलते हैं भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भैया जी से कहूंगा आपको कुछ 2 शब्द सुनाएं जिससे हमारा सबका कल्याण हो। राम राम।